बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, संसार में सबसे कीमती वस्तु है समय। और दुर्भाग्य यह है कि सभी लोग, अधिकतर लोग सबसे ज्यादा समय को ही बर्बाद करते हैं। हर एक क्षण जो एक बार गुजर जाता है पलट करके आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आता। कहते हैं कि समय पास कर रहे हैं। जो समय पास करते हैं, समय उनको पास कर देता है। बहनों भाइयों, समय से कभी मिले हैं आप? समय समय कभी प्रत्यक्ष नहीं मिलता। इसीलिए समय को हम परमात्मा भी कहते हैं। और जिसने अपने वर्तमान समय का सदुपयोग किया, उसने इतिहास रचा है। ना भूत पर जाइए, ना भविष्य पर जाइए, वर्तमान में जिए। वर्तमान को जिसने अच्छे से पकड़ लिया, उसका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अगस्त माह का राशिफल कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि है आपकी, कहने के नाम से, जन्म से या लग्न है। कन्या राशि के बारे में क्या रहने वाला है अगस्त का महीना, देखिए। ये जितने नवग्रह हैं, ये भी परमात्मा का ही स्वरूप हैं। और ये जब अपने गोचर में रहते हैं, अपनी गति में रहते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन करते रहते हैं। हर राशि पर इसका अलग अलग प्रभाव रहता है। अब ये जो ग्रह हैं, ये कर्मफल के नियामक हैं। जिन्हों हमने किया है, पहले किया है या वर्तमान में कर रहे हैं, उसके परिणाम देते हैं। तो कहने का आशय यह है कि इस भविष्य फल को जानने के बाद में हमको ये पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह हमारे लिए किस तरीके का रिजल्ट दे रहा है, कौन से ग्रह की रश्मियां हमें कम मिल रही हैं, कौन से ग्रह की ताकत हमें कम मिल रही है। और इसको समझ करके तत्संबंधी ग्रह को ताकत देना, उनको बल देना, उनके अशुभ प्रभाव को दूर करना, यह हमारा दायित्व हो जाता है अगर सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी उद्देश्य से यह राशिफल देखा जाना चाहिए। कोई भी ज्योतिषी आपको न करोड़पति बना सकता है, न अरबपति बना सकता है, न खाकपति बना सकता है। आपके अपने कर्म ही आपके भविष्य के नियामक होते हैं। तो यहां पर केवल ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा, और उसके बाद आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा, प्रेम संबंधों के लिए कैसा रिजल्ट देंगे गोचर के ग्रह, आपके शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं तो आपको कैसे रिजल्ट देंगे, नौकरी करते हैं तो उसमें किस तरह की स्थितियां बनेंगी, व्यापार करते हैं किस तरह की स्थितियां बनेंगी। और जो विशेष आकर्षण जिस पर ध्यान देना चाहिए, ये जो ग्रह आपके शुभ या अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं, उनको समझ लेना और तत्संबंधी उनके उपाय करना। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं को समझ लेते हैं। कन्या राशि लग्न के आधार पर देखा जाए तो लग्न में मंगल का गोचर हो रहा है, सप्तम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। कर्म के क्षेत्र में दशम भाव में गुरु शुक्र की युति बहुत अच्छे परिणाम देगी। एकादश भाव में सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। सूर्य 17 जुलाई से आपके द्वादश भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे। बुध 30 अगस्त को द्वादश भाव में जाएंगे। शुक्र 21 अगस्त को आपके दशम भाव से एकादश भाव में जाएंगे और वहां बुध शुक्र मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। अब इन सबका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं। आपके इन ब्रीफ सारांश के रूप में कुछ चर्चा करते हैं। तो देखिए, लग्नेश आपके बुध हैं, एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी आपकी मनोवृत्ति लाभ कमाने की रहेगी, अधिक से अधिक अपनी स्थिति को सुधारने की रहेगी। लाभ यानी लाभेश, आप अपने कर्म का फल प्राप्त करना चाहेंगे, मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट चाहेंगे, यही मानसिकता आपकी होगी, क्योंकि लग्नेश एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब एकादश भाव वास्तव में वो वहां के कारकत्व तो होता है देवगुरु बृहस्पति के पास में, और नैसर्गिक कुंडली में वहां पर शनिदेव की राशि होती है। तो यहां पर बुध का जो परिणाम है वो ये है कि आपका वाक्चातुर्य बढ़ेगा, आपके संतानों की तरक्की होगी, आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी, व्यक्तित्व में गंभीरता भी आएगी। और अगर कहीं आप जनसंपर्क जैसे कार्यों से जुड़े हुए, जैसे आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, तो आपके
तरक्की के कई रास्ते आपके, कई अवसर आपके सामने आ जाएंगे। पदोन्नति कार्य क्षेत्र में, यद्यपि वर्कलोड बढ़ाएंगे, कार्यक्षेत्र नौकरी की जो पहले से चली आ रही समस्याएं थी उन पर आप अपना ध्यान फोकस करेंगे और उनको निवारण करने का प्रयास करेंगे और निवारण करने में सफल भी हो जाएंगे। यानी नौकरी की समस्याएं इस महीने आप अपने दम पर दूर कर लेंगे। आपके बातचीत से, आपके वाक्चातुर्य से आपके सहकर्मी, आपके उच्चाधिकारी बड़े प्रसन्न रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी नौकरी कार्यक्षेत्र की समस्याएं दूर होंगी। वहीं पर यहां पर पदोन्नति के भी अवसर मिल सकते हैं। आपका अब हेल्थ देखें तो हेल्थ के से जुड़े हुए कुछ इश्यूज जरूर हो सकते हैं, उनके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा। सोशल कनेक्टिविटी को देखें तो यहाँ थोड़ा सा आपके साथ मध्यम स्थिति रहेगी। यानी आपका काम है तो आप किसी से मिलने गए हैं और अदरवाइज आप घर में हैं, या आप थोड़ा सा रिजर्व रहने का प्रयास करेंगे या रिजर्व दिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब अष्टमेश और तृतीयेश मंगल लग्न में बैठा हुआ है। अब मंगल तो आपको उतावलापन देगा, जल्दबाजी देगा, और इस जल्दबाजी के चक्कर में, चूंकि आपका जो मेन स्वभाव है वो जल्दबाजी का नहीं है, आप धैर्य रखने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन यहां मंगल आपके स्वभाव के विपरीत आपके अंदर उतावलापन पैदा करेगा, इस एंजाइटी पैदा कर सकता है, क्रोध गुस्सा पैदा कर सकता है। और वहीं शनि का सप्तम भाव में बैठा रहना ये थोड़ा सा आपके क्रोध में आक्रामकता दे सकता है, लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थिति बना सकता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के व्यक्तित्व को देखा जाए तो व्यक्तित्व आपका पॉजिटिव रहेगा, प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी, ऋण रोग शत्रुओं का निवारण भी कर पाएंगे, और नौकरी में आपकी सारी समस्याएं खत्म होंगी, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करना चाहेंगे तो उसका भी सुख आपको प्राप्त होगा। भाग्य पक्ष मजबूती से आपकी मदद करने वाला ही है इस महीने में। बड़े बुजुर्गों का, घर के बड़े बुजुर्गों का, बड़े भाइयों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपको अपना जीवन सरवाइव करने में बड़ी आसानी रहेगी। धर्म कर्म शुभ कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। बस मंगल और शनि, इनका जो लग्न में कनेक्शन है, लग्न में मंगल, सप्तम में शनि, छठे घर में राहु, और राहु मंगल का खटाष्टक योग, ये कुछ दिक्कतें देगा। जैसे आप बीपी के रोगी हैं, आपका बीपी डिसबैलेंस हो सकता है, बढ़ सकता है या बहुत कम हो सकता है। रक्त विकार से संबंधित परेशानी हो सकती है, चोट चपेट दुर्घटना का पूरा खतरा है। एंजाइटी से विवाद हो सकता है, एंजाइटी से आप अपने लिए कुछ नुकसान कर सकते हैं। तो इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। शनि का जो कनेक्शन है 17 तारीख के बाद शनि और सूर्य का जो कनेक्शन है, उससे भी थोड़ा सा शनि और सूर्य का खटाष्टक आपके शरीर में, आपकी हड्डियों में दर्द की समस्या पैदा कर सकता है, मसल्स में दर्द की समस्या पैदा कर सकता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द की समस्या पैदा कर सकता है। अब आर्थिक व्यवस्थाओं को देखें तो आपके जो एकादश भाव के स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा की स्थिति निरंतर परिवर्तनशील, यानी आपकी जो कमाई है वो सदैव परिवर्तनशील रहती है, होती रहती है, उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है। तो इस माह भी अगर देखा जाए तो महीने का शुरुआती दौर यानी 17 तारीख के पहले का समय आपकी कमाई को बढ़ाने वाला है, निरंतर बढ़ती रहेगी। और उसके बाद 17 तारीख के बाद फिर कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, इस तरह की आर्थिक स्थितियां रहने वाली हैं। इतना जरूर है कि धन लाभ अच्छा रहेगा, टोटली नाल आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मनोकामना पूरी होगी। राज्य पक्ष सरकारी मामले आपके हैं और वहां से विलंबित है कोई मामला आपका आर्थिक, तो वहां से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे 17 तारीख के पहले। पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, संतानों का सहयोग मिलेगा। धार्मिक और मांगलिक कार्यों पर भी इस माह खर्चा करेंगे। हालांकि फिजूल खर्ची बहुत हद तक आप रोक पाएंगे इस महीने। नवीन पद मिल सकता है, सर्वांगीण उन्नति के रास्ते इसी महीने खुलेंगे। कलाकारों को भी काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। वस्त्रों के व्यापारी, सौंदर्य प्रसाधनों के व्यापारी, कला के क्षेत्र में काम करने वाले, इन सबके लिए आर्थिक व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। बैंक बैलेंस की स्थिति को देखें तो बैंक बैलेंस में निश्चित तौर पर वृद्धि होने वाली है, क्योंकि आकस्मिक धन लाभ, सडन इनकम काफी अच्छी होने वाली है। हो सकता है आप शेयर सट्टा
में पहले इन्वेस्ट करे हुए हैं, शेयर में आप शेयर मार्केट में पहला पैसा इन्वेस्ट किए रहे होंगे, तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। इसी महीने उसका पेमेंट अच्छा आ जाएगा। दूर दराज के इलाकों से, विदेशों से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। पुरानी स्कीमों से भी आपको धन लाभ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के आपके बैंक बैलेंस की स्थिति ठीक रहेगी, पैतृक संपत्ति ठीक रहेगी। पैतृक संपत्ति में अचानक से पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। आपके कोई रिश्तेदारों की वसीयत का भी आपको लाभ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के अर्निंग की दृष्टिकोण से, कैरियर की दृष्टिकोण से जितने भी कन्या राशि के लोग हैं सबको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। व्यापारिक स्थितियों को देखा जाए तो व्यापारिक स्थितियां सामान्य रूप से ठीक रहेंगी और व्यापारिक यात्राएं आपको काफी करनी पड़ सकती हैं। 17 तारीख के पहले जो व्यापारिक यात्राएं करेंगे उनमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उनका अच्छा लाभ भी मिलेगा। लेकिन 17 तारीख के बाद अगर कोई यात्राएं आपकी होती हैं, व्यापारिक यात्राएं, तो वो प्राय निरर्थक साबित होंगी, उनका कोई अच्छा लाभ, आर्थिक लाभ आपको नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो व्यापारिक यात्राओं में कोई खास लाभ 17 तारीख के बाद नहीं मिलेगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि व्यापारिक यात्राओं में अगर यात्राएं करनी पड़ रही हैं आपको और आप स्वयं अपना वाहन लेकर के जा रहे हैं या किसी ऐसे वाहन में बैठे हैं जो बहुत फास्ट रफ्तार से चल रहा है और असंयमित, असंतुलित होकर के चल रहा है, तो आपको चाहिए कि ऐसे वाहन से उतर जाइए, या आप स्वयं अपना वाहन चलाते हैं तो संतुलित तरीके से चलाइए। बहुत फास्ट ड्राइविंग आपके लिए ठीक नहीं रहने वाली है। चोट चपेट दुर्घटना का खतरा है। इस महीने भी मशीनों से जुड़े खतरे हो सकते हैं, मशीनों से टकरा करके या हथियारों से के माध्यम से आपको चोट चपेट लग सकती है। तो थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए तो यह महीना काफी अप्रत्याशित रूप से अच्छा है। गिले शिकवे दूर होंगे प्रेम संबंधों के। प्रेम संबंधों में अंतरंगता बढ़ेगी, अंतरंगता के क्षण मिलेंगे। प्रेम विवाह की स्थितियां बन सकती हैं। भोग विलास और ऐश्वर्य के प्रति उस तरह का लाभ भी आपको मिल सकता है प्रेम संबंधों में। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है। प्रत्याशित रूप से काफी अच्छा साबित होगा। महत्वाकांक्षाएं आपकी काफी बढ़ेंगी, बौद्धिक प्रखरता बढ़ेगी, मन पढ़ाई में खूब लगेगा, परीक्षाओं के परिणाम भी सकारात्मक मिलेंगे, नौकरी प्राप्त हो सकती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो बहुत मेहनती विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में बहुत गंभीर हैं, बहुत मेहनती हैं, तो उनको उनकी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा जो टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट हैं उनको अच्छे फायदे मिलेंगे। जो जोड़ जुगाड़ करेंगे, जोड़ जुगाड़ करने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, जो बहुत मेहनती और मेहनतकश विद्यार्थी हैं, जो अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीर हैं, उनको हो सकता है उनकी योग्यता के अनुरूप परिणाम न मिल पाए। अब इस माह के सुझाव की बात करें तो भाई, भय और निराशा का वातावरण आपके अंदर भी बना रह सकता है और इससे बचने का प्रयास करते रहिएगा। अपने विचारों को सकारात्मक रखने का प्रयास करिएगा। मोटिवेशनल वीडियोस देखिए करिए। विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे। अगर विदेश यात्रा का प्रयास कर रहे थे आप काफी समय से, तो इस महीने काफी अच्छे प्रयास करिए, आपको सफलता मिल सकती है। पॉजिटिव चिंतन आप हमेशा बनाए रखिए। मंगल शनि को हनुमान जी का दर्शन करना आपके अंदर की एंजाइटी को दूर कर सकता है, चोट चपेट की संभावनाओं को कम कर सकता है। गणपति पूजन से मानसिक शांति आपको मिलेगी। चालाक स्त्रियों से बचकर रहना पड़ेगा। जितने भी कन्या राशि के व्यक्ति हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई बहुत स्त्री है ऐसी जो जिसको वो जानते हैं कि ये बड़ी चालाक हैं, तो ऐसी सभी चालाक स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इस माह आपको कुछ दिक्कत उनके माध्यम से हो सकती है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अब इस माह की अशुभ तारीखें जान लीजिए। 2, 4, 6, 7, 9, 15, 17, 23, 24 और 29, ये तारीखें इस महीने की कम अच्छी हैं। थोड़ा सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि आप हमारे ग्रह पाणी परिवार से जुड़िएगा और इसके लिए जो फोन नंबर आपके स्क्रीन पर दिखता है उस पर फोन करके बात करिएगा, या उस नंबर के व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा। हमारे यहाँ की वार्षिक सदस्यता लेकर के परामर्श पूरे साल आपको फ्री मिल सकता है। और जब भी बात करूंगा मैं ही करूंगा। हमारे यहाँ कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जो आपके फोन को हैंडल करे, मैं ही आपके फोन को हैंडल करता हूं, मैं ही बात करता हूं। इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमसे दिल से जुड़ना चाहते हैं तो हम आपका बहुत दिल से स्वागत करेंगे। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता।